Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. How are you, my viewers? I hope you are fine. I'm also fine. एक्चुअली अल्लाह पाक के नाम से शुरू करते हैं। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि जो लोग जिन स्टूडेंट्स के दिल में ख्वाहिश है कि वो अब्रॉड से स्टडी हासिल करें, पाकिस्तान से बाहर निकलें, वहाँ का कल्चर, वहाँ का कुछ एक्सप्लोर करें, ये बेसिकली उन लोगों के लिए वीडियो बनाई है मैंने। एक्चुअली मुझे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत से धक्के खाने पड़े हैं, बहुत से पैसे इन्वेस्ट करने पड़े हैं। मैं नहीं चाहता कि जो लोग, क्योंकि बहुत से दोस्त, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई आप वहाँ पे अब्रॉड गए हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया दे दें, बता दें कि हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने सोचा कि वन बाय वन मैं एक एक बंदे को बताऊंगा। तो चलिए कॉमन एक प्लेटफॉर्म ले लेते हैं जहां पे सब लोगों का बेनिफिट हो जाए। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये है कि आप सब लोगों का बेनिफिट हो सके। तो ये एक वीडियो नहीं है, ये एक पूरा कोर्स मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा, जिसमें आप अभी तक बैठे हुए हैं, ज़ीरो पे हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको फॉर एग्जांपल आई फॉरगेट कि आपको पता ही नहीं कि अब्रॉड होता क्या है, ठीक है। मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन दूँ कि बाहर स्टडी क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसके लिए कौन से पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं, विच थिंग्स यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अंटिल द टाइम ऑफ व्हेन यू अप्लाई। तो आपको अप्लाई करने के वक्त कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, वो सब क्या है, मैं आपको वो बताऊंगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ क्लियर नहीं होता, इसमें बहुत सी चीज़ें होंगी। क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी जो हमारे पास वीडियो है, इसलिए इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि हमारे इस कोर्स के अंदर बेसिकली हम करेंगे क्या। इसमें मैं आपको सबसे पहले मोटिवेशन दूंगा कि आप लोगों ने अब्रॉड स्टडी क्यों करनी है, उसको डिफ्रेंशिएट करूंगा फ्रॉम द पाकिस्तान, फ्रॉम द इंडिया, फ्रॉम द अदर कंट्रीज, ठीक है। करंटली आई एम हियर इन चाइना। I came from Pakistan and I am doing my almost it's my last semester to do my electrical and information engineering from Hunan University, Changsha, China. तो आप सबसे पहले आपको मोटिवेशन दूंगा, उसके बाद उस मोटिवेशन के बाद कि आपने उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो आपको बताऊंगा मैं। फिर वन बाय वन एक एक डॉक्यूमेंट को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद राइट टाइम कौन सा है अप्लाई करने वाला, मैं आपको वो बताऊंगा कि कब कौन सी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप ओपन होती है, फिर कितनी तरह की स्कॉलरशिप है वो बताऊंगा। उसके बाद फिर ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ किस कंट्री में आप स्टडी कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह से मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ उनके लिए है जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, कि वो सोचते होंगे कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, किसी बंदे को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा और आप यहाँ पे आ सकते हैं। मेरी आपको गारंटी है, आप सिर्फ इस यूट्यूब वीडियोस को आप वॉच करें। जितनी वीडियोस इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस कोर्स को कंप्लीट कर सकूँ। तो आपने सब कोर्स को जब एक बार देख लेंगे तो उसके बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं बचेगा और आप इंशाल्लाह ताला यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट सेशन में आप यहाँ पे होंगे। जितने मेरे स्टूडेंट छोटे भाई सुन रहे हैं, ये उनके लिए है। आपको किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने जिन लोगों से इन्फॉर्मेशन लेता था, या तो मुझे कहते थे 4 लाख रुपया दे दो, 3 लाख रुपया दे दो, ये कर लो, वो कर लो, किसी ने मुझे गाइड नहीं किया। लेकिन आप लोगों को एक ये आप लोगों की कुछ किस्म की है कि मैंने पैसे खर्च किए, मैंने जलील हुआ, धक्के खाए, लेकिन उस सब की वजह से मैं जो एक्सपीरियंस लिया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पे आ सकें। बड़े लोग वीडियोस बनाते होंगे यूट्यूब पे, लेकिन आपकी हेल्प कोई नहीं करता होगा। लेकिन वाहिद प्लेटफॉर्म ये वाला होगा एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप्स का, जिसमें मैं आप लोगों की खुद इंडिविजुअली हेल्प करूँगा। लाइक दैट मैं आपके लिए अप्लाई करूँगा, लाइक दैट मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट तक भी जमा करवा दूँगा। क्योंकि पाकिस्तान से जब आप डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो 7,000 से लेके 10,000 रुपीज़ लगते हैं, लेकिन मैं आपका बगैर 1 रुपया लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तक भी जमा करवाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप अपना सिर्फ प्लान पहले बनवाऊंगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से तैयार होंगे वो बताऊंगा, कितने डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक डॉक्यूमेंट की प्लेस कहाँ पे आपको एग्जैक्ट जाना पड़ेगा वो बताऊँगा। उसके बाद उन डॉक्यूमेंट के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो पाकिस्तान में तो आपने कोई टेस्टेशन करवानी है तो वो छोटे मोटे तो हो जाते हैं ना। आपको किसी कंसल्टेंट के पास, किसी एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है। और हाँ, जो लोग ये सोचते हैं कि हम तो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है, हम कैसे स्कॉलरशिप
पाकिस्तान से बाहर कैसे जा सकते हैं, पाकिस्तान में तो इतनी फ़ीसेज़ है, वहाँ पे तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये उनके लिए है, कोई मसला नहीं, डजंट मैटर आइदर यू हैव मनी आइदर यू डोंट हैव एनी मनी, there's no issue. You just focus on the videos, you just have to watch all these videos so that you can get some idea how to apply. मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। मैं आपको एक ए से लेके जी होता है ना, जी से आगे भी कोई वर्ड होता है तो मैं वहाँ तक आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ना सिर्फ कि आपको गाइडलाइन दूंगा कि अप्लाई कैसे करना, मैं आपकी अप्लाई करने में, आपका एडमिशन करवाने में, अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने में आपकी हेल्प करूंगा। उसके बाद ना सिर्फ ये कि आपका एडमिशन अगर हो जाता है, इंशाल्लाह आपका एडमिशन होगा, उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको इंडिविजुअली सब कुछ बताऊंगा। इवन दैट कि आप में से कोई एयरपोर्ट तक आता है तो हम उसको ये भी हेल्प करेंगे कि उसको वहाँ पे भी गाइडलाइन दें, ठीक है। तो ये मेन मकसद होता है, ये आपको इस प्लेटफॉर्म में एक डिफरेंशिएट मिलेगा, एक डिफरेंट थिंग मिलेगी एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों के। बाकी लोग जो होते हैं वो आपको सिर्फ बता देते हैं, लो जी वो फलाना काम कर लें, वो फलाना काम कर लें, लेकिन करना कैसे है, उसमें कोई हेल्प करो किसी बंदे की, फिर पता चलता है ना। जब हेल्प नहीं करेंगे तो क्या पता चलेगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे बोलूँगा नहीं, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा बाकायदा कि इस काम को करना कैसे है, इस काम के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। पहला स्टेप, इसको मैं स्टेप में डिवाइड करूँगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पाँचवा, छठा, सातवां, 10 स्टेप तक इसको लेके जाएंगे और हर स्टेप में मैं आपकी इंडिविजुअली हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है। आप इस यूट्यूब फैमिली में आते हैं, आप वीडियोस देखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आप बेल आइकन को पुश कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूँ मैं आपको मिल जाए। और दूसरी बात, कुछ बच्चे ये होते हैं कि आर्ट्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा, मेरी तरह के, मैं तो कहता था कि मैं बाहर ना जाऊँ, लेकिन मैंने आर्ट्स नहीं करना, आर्ट्स से तो मेरी जान जाती थी, मेरा तो उसके साथ दुश्मनी थी 100 गुना की। तो वो लोग जो कहते हैं कि आर्ट्स के बगैर हमने जाना है, तो वो तो स्पेशली इस वीडियो में है ना, क्योंकि वो तो मेरे साथ वाले हैं। तो मैं चाहता था कि आर्ट्स ना हो, उसके अलावा जो मर्ज़ी हो, बस एक आर्ट्स ना हो, एक टेस्ट ना हो। आपको कोई टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको आर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरी बात और आ जाती है, बच्चे कहते हैं मेरा तो CGPA 2.5 है, मैं कैसे जा सकता हूँ। डोंट वरी, मेरे साथ एक लड़का है, उसका 2.4 CGPA है और यहाँ पे स्कॉलरशिप पे वो स्टडी करने के लिए आया हुआ था। तो उसका मतलब ये है कि आपको CGPA के ऊपर भी 2.5 तक तो आपका होना चाहिए ना, ये तो एक कंडीशन है ना। तो इसलिए परेशानी होना कि मेरा तो CGPA नहीं है, मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद आपकी रिसर्च डायरेक्शन रिलेटेड टू स्टडी, आपको कोई भी मसला होता है, कोई भी टेंशन होती है, मैं हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको इंशाल्लाह फौरी उसी वक्त जो है ना मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपको बेटर गाइडलाइन दूंगा। आप अपनी स्टडी के लिए परेशान हैं, आपको फील्ड समझ नहीं आ रही कि ये फील्ड है, आगे मैंने चेंज करनी है, मैंने रिसर्च करनी है, रिसर्च कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, किस फील्ड में, किस फील्ड का स्कोप है, जितना कुछ आपको माइंड में है ना, तो आप कुछ में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा जितना हो सकता है। और इंशाल्लाह मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखें और कमिंग सेशन में जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे होंगे, वो ज़रूर स्कॉलरशिप अटेंड करेंगे और यहाँ पे आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप सिर्फ वीडियोस को देखें 1 बाय 1। इस एक वीडियो के अंदर लोग बना देते हैं, वो पूरी चीज़ें नहीं बताते, लेकिन ये पूरा कोर्स होगा आपका। ये ऐसे समझें कि आपके लेक्चर्स होंगे, ये आपको इस पूरी, आपको ना सिर्फ चाइना, कोरिया, इटली, उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ में सिंगापुर, ये वो जितनी स्कॉलरशिप्स हैं, हाँ जब स्कॉलरशिप आती है उसमें अप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। उसके लिए चीज़ें कौन सी रिक्वायर होती हैं वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे। उसके बाद अगर आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट भेजने होंगे तो मैं वहाँ पे आपकी हेल्प करूँगा। उसके बाद अगर आपको अप्लाई करने में फिर भी पहली बात तो समझ आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन फिर भी कोई मसला आता है तो मैं आपके लिए अप्लाई करूँगा। मैं आपका भाई जो आपके सामने बैठा हूँ, इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा जितनी हो सकती है। तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने और इससे फ़ायदा लें ताकि और भी स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, बेनिफिट ले सकें। जिनको परेशानियाँ आ रही हैं, जो लोग हायर क्लास से बिलोंग करते हैं, पैसा बेबहा, जिनको पैसे देंगे 4 लाख रुपया, भाई 4 लाख रुपए का काम आपका फ्री में हो रहा है यहाँ पे यूट्यूब वीडियो दे के, तो आप क्यों ज़रूरत पड़ी है कि आप किसी एजेंट के पास जाएं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें, कोई ज़रूरत नहीं है। टू दी पॉइंट एक एक चीज़ आपकी इंशाल्लाह मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। आज चूँकि इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, इसमें हम सारा कुछ बताएंगे कि प्रोफेसर कब हमने मेल करनी है प्रोफेसर्स को, और प्रोफेसर का जो आगे एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी नहीं है, लेकिन इट इंक्रीज द चांस ऑफ योर स्कॉलरशिप। ओके,
तो आपने ये देखना है कि उसको एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई कब करना है, किस मंथ में करना है और कैसे करना है, मैं आपके सामने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन वो तो अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने प्रोफेसर को ईमेल कौन सी भेजनी है, मैं आपको ईमेल बना के दूंगा। स्टडी प्लान क्या है, मैं आपको स्टडी प्लान प्रोवाइड करूंगा कि चाइना आने के लिए स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, अब्रॉड किसी भी कंट्री में जाने के लिए स्टडी प्लान क्या होता है, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, वो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि आप उसका क्या करें, इतने ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें हैं, ये तो हम करवाने शुरू हो गए प्रैक्टिकली तो हमारा तो बस पूरा साल गुजर जाएगा। नहीं, आपको मैं बिल्कुल शॉर्टकट वे बताऊंगा 5 मिनट के अंदर, हो सका तो मैं आपको उसमें भी जितनी हो सकी हेल्प करूंगा कि मैं खुद ही आपको बना दूँ। स्टडी प्लान आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद मैं आपको जो होता है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, ईमेल कैसे करते हैं प्रोफेसर को, वो भी मैं आपको इंडिविजुअल ईमेल भी कर दूंगा। ठीक है, मुझे बस कमेंट सेक्शन में बता देना। तो पूरा जो है ना वे फिर मैं आपके सामने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए प्रोफेसर्स को अप्लाई करूंगा, आप भी देख लेना, आपके सामने होगा। फिर आप वैसे करना, कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, कब स्कॉलरशिप आती है, कब आपने स्टार्ट करना है, कैसे अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली मैं करके भी दिखाऊंगा और मैं आपकी हेल्प भी करूंगा। तो अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सिर्फ ये समझ लें कि हम इस लेक्चर्स के अंदर इनके अंदर A to Z स्कॉलरशिप को कवर करेंगे। जब भी स्कॉलरशिप आएगी मैं यहाँ पे आपको वीडियो बना के वो स्कॉलरशिप कहाँ की है, उसके बेनिफिट क्या हैं और उसके स्टाइपेंड क्या हैं, और अगर आप एक बार स्कॉलरशिप पे पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, कोई भी डिग्री कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको मंथली स्टाइपेंड इतना मिल जाता है कि आपको पाकिस्तान में जाके दोबारा जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपना कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। ये होता है ना कि माइंड में हम बाहर से पढ़ के आएंगे तो इधर आके फिर जॉब ना मिली तो क्या करेंगे, नहीं, भूल जाएं, फिर आपको जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप एक बार अब्रॉड आ जाते हैं स्टडी करने के लिए, आपको मंथली स्टाइपेंड का मतलब है कि आपको बगैर काम किए तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। डिपेंड करता है कि आपकी स्कॉलरशिप कौन सी है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्कॉलरशिप है। यहाँ पे मैं 1 by 1 हर कैटेगरी को आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप एक डिग्री बाहर से कर लेते हैं स्कॉलरशिप, क्योंकि मैं तो ब्लैंक था, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, इवन दैट के मेरे कुछ जानने वाले चाइना में थे और उन्होंने मुझे रिप्लाई तक नहीं किया था, इसलिए मुझे तो किसी चीज़ का पता नहीं था, इसलिए मैं तो खज्जल खवार हुआ, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया, बहुत ज़्यादा परेशानियां मुझे उठानी पड़ी। लेकिन आपको लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए मैं आपका भाई हूँ। ठीक है, तो आप सिर्फ यूट्यूब फैमिली के साथ अटैच हो जाएँ। इंशाल्लाह 1 by 1 हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और यू विल द विनर ऑफ द स्कॉलरशिप नेक्स्ट इन दिस कमिंग सेशन, सो बी रेडी फॉर इट। तो आज के लिए इजाज़त दीजिएगा और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और जो लोग नीडी पर्सन हैं, जो नीडी पर्सन नहीं है, उनके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने की, आप लोगों को करेज करने की, आप लोगों का बेनिफिट मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को अपना नॉलेज कन्वे कर सकूँ और आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो उनके साथ शेयर करें और अगली जो वीडियो है उसके आने का वेट करें। इंशाल्लाह मैं इस जो कमिंग सेशन आ रहा है इससे पहले इस कोर्स को मुकम्मल करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ये तब होगा जब आप लोगों का तावन मेरे साथ होगा, जब आप लोग मुझे फीडबैक देंगे, कुछ सपोर्ट करेंगे, फीडबैक देंगे कि आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है, कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। और माय नेम इज़ उमैर बिलाल। सो उमैर को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप लोगों का बहुत सारा प्यार। और इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।